बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कैपेसिटर से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो सीखने जा रहे हैं कि जब आप मीडियम को प्लेस करते हैं और वहाँ पर पोलराइजेशन होती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनके दरमियान में उस पर क्या इफेक्ट होता है, और कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, एक मीडियम को प्लेस करने से और कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखें, अगर हमने ये एक मीडियम प्लेस कर दिया दो प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है, तो आपको पता है जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है ना, वो पोलराइज हो जाता है, उसके एटम्स का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो इस पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होकर इस साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट उसका इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पर जो एटम होगा उसका भी सेम एज इट इज़ होगा। ये पॉजिटिव जो साइड है ना इसकी, वो अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव को, तो उसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में शो करूँ तो जितने भी एटम्स होंगे ना वो इस तरह से यहाँ पर डाइपोल बन जाएंगे, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव पार्ट इधर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर भी एज इट इज़ नेगेटिव पार्ट इधर, पॉजिटिव पार्ट इधर, ठीक है। इसका भी एज इट इज़ होगा, नेगेटिव पार्ट इधर, पॉजिटिव पार्ट इधर, ठीक है। अब देखें, एक तो ये जो आपके पास प्लेट्स हैं ना, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। इसे मैं कह देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, EX लिख देता हूँ, एक्सटर्नल, जो इन दो प्लेट्स की वजह से है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये जो डाइपोल बन रहे हैं इनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत एक क्वांटिटी के लिहाज से कम होगा एक्सटर्नल फील्ड से, लेकिन एक फील्ड जनरेट ज़रूर हो रहा है, और वो फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये देखिए पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव वाली साइड की तरफ है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर इस डाइपोल की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। इस तरह से जितने भी डाइपोल्स होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगा और उसकी ये डायरेक्शन होगी, और इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सटर्नल अगर राइट साइड की तरफ है तो इंटरनल लेफ़्ट साइड की तरफ है, ठीक है। अब एक्सटर्नल जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरनल का मैग्नीट्यूड कम है। इसकी वजह से जो इंटरनल होता है ना वो एक्सटर्नल के कुछ इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल की है, और जो इंटरनल की है वो जस्ट उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो 90 होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको पता है इसके दो यूनिट होते हैं, एक तो आपको पता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अब यहाँ से निकाल सकते हैं तो न्यूटन पर कूलम होगा, तो ये आपके पास न्यूटन पर कूलम इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से पॉइंट हमने समझना है वो क्या, कि जब आपने मीडियम को प्लेस करेंगे ना तो एक फील्ड जनरेट होगा जो कि एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो प्लेट्स के दरमियान में पहले फील्ड था ना जब आपने मीडियम प्लेस नहीं किया हुआ था, ठीक है, वो फील्ड अब वीक हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि फील्ड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो मीडियम को प्लेस करने से या डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है। ये पॉइंट हमने जहन में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। अब आपको पता है इसी से हम पोटेंशियल का रिलेशन निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप पढ़ चुके हैं, डेल वी ओवर डेल आर, ठीक है। यहाँ पे डेल आर हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है, और डेल वी दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना ये होती है डेल वी ओवर डेल आर के साथ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये तो इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस से मैं सिंपल वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और प्लेट्स के दरमियान में जो आपके पास
ये आता है डिस्टेंस, इसको सिंपल डी से, तो ये मेरे पास ई जो है ना ये बन जाएगा V/D। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये भी डिक्रीज़ होगा। ये आप डी को उधर ले जाएं तो वी आपके पास आ जाएगा ED। ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने देखा कि डिक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ भी हमें पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। अब देखते हैं कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस आपके पास फार्मूला होता है Q = CV। ठीक है, कैपेसिटेंस की अगर आप बात करें तो ये होगा Q/V आपके पास। ठीक है, अब देखें जब हमने मीडियम को प्लेस किया है ना तो मीडियम को प्लेस करने से जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है क्या उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट हुआ है, नहीं, चार्ज उतने ही रहेंगे, चार्ज के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन्वर्स रिलेशन है कैपेसिटेंस के साथ। अगर चार्ज चेंज नहीं हो रहा और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो इन्वर्स रिलेशन के साथ कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो V आपके पास यहाँ पर होगा जी डिक्रीज़ और कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज़। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं पहले एक वीडियोस पे बता चुका हूँ वो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है इससे। वहाँ पर भी मैंने कहा था C = Q/V होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते हैं ना, ठीक है, उससे इंक्रीज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स का। ठीक है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने से चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन मीडियम को जब हम यहाँ पे प्लेस किया ना हमने मीडियम को प्लेस करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है ना उसकी वजह से चार्जेस डिक्रीज़ नहीं हो रहे, चार्जेस उतने ही रह रहे हैं। इस वजह से ये वाला जो कंसेप्ट है आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये हम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीडियम को प्लेस करने से जो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से चार्जेस डिक्रीज़ नहीं होते। इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी, इधर कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपेसिटेंस आपके पास कांस्टेंट रहेगी। थैंक यू।